नमस्कार दोस्तों, टेक कंप्यूटर लर्निंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको MS वर्ड का इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूं भाई। तो देखो भाई, सबसे पहले ये है हमारे पास डेस्कटॉप। क्या है भाई? ये हमारे पास डेस्कटॉप में ये हमारा होता है टास्क बार। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं टास्क बार। और ये जो कुछ डब्बे डब्बे से दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको हम बोलते हैं भाई आइकन। क्या बोलते हैं? आइकन। और ये फोटो दिखाई दे रही है, ये है भाई हमारा वॉलपेपर। क्या है? वॉलपेपर। ये हमारा सर्च बॉक्स है। और ये आपको दिखाई दे रहे होंगे इधर, इनको बोलते हैं हम नोटिफिकेशन एरिया। ये जो इतना दिखाई दे रहा है, जहाँ पर मेरा कर्सर घूम रहा है, ये क्या है? हमारा नोटिफिकेशन एरिया। ठीक है भाई। तो आज हम सबसे पहले हम बात करते हैं MS ऑफिस। और MS ऑफिस में सबसे पहले हम बात करते हैं MS वर्ड की। तो देखते हैं भाई MS वर्ड कैसे कैसे ओपन कर सकते हैं और कैसे इनका यूज़ कर सकते हैं भाई। ये देखो भाई, तो सबसे पहला हमारा जो सर्च बॉक्स होता है, इसमें हम टाइप करेंगे विन वर्ड। क्या टाइप करेंगे भाई? विन वर्ड। और एंटर की प्रेस करेंगे। तो ये क्या होगा भाई? हमारा MS वर्ड ओपन हो चुका है। ठीक है। दूसरा जो तरीका होता है हमारा, वो है हमारा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। ये जो स्टार्ट बटन है, इसको हम स्टार्ट बटन भी बोल देते हैं और विंडो बटन भी बोल देते हैं। हम सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। ये जो हमारा डेस्कटॉप हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारे विंडो 11 का डेस्कटॉप है भाई। इसमें हमें मिलेगा ऑल ऐप। क्या मिलेगा भाई? ऑल ऐप। जैसे हम ऑल ऐप पर क्लिक करेंगे, हमें मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या मिलेगा भाई? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप देखोगे सबसे नीचे हमारे पास क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा MS वर्ड ओपन हो गया भाई। ठीक है। अब हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं भाई। ये जो हमारे पास सबसे पहले जो लाइन दिखाई दे रही है, ये जो ऊपर जो लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। ये जो है 3 बटन दिखाई दे रहे हैं हमें। इन तीनों बटनों को अगर मैं एक साथ बोलता हूँ, क्या? अगर मैं इन तीनों को एक साथ बोलता हूँ तो इनको हम बोलेंगे कंट्रोल बटन। क्या बोलेंगे भाई? कंट्रोल बटन। ये हमारा क्लोज बटन, ये हमारा रिस्टोर डाउन, और ये क्या है? हमारा मिनिमाइज। क्लोज, जब फाइल को हमें क्लोज करना हो, यानी कि फाइल को बंद करना हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे? क्लोज बटन का बंद करेंगे। इसी को एग्जिट बटन भी बोल देते हैं भाई। ये हमारा रिस्टोर डाउन। क्या है भाई? ये रिस्टोर डाउन। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्या हो जाएगी? हमारी जो स्क्रीन है वो MS वर्ड की हाफ हो जाएगी। अब यही बटन हमारे क्या बन चुका है? मैक्सिमाइज बटन बन चुका है भाई। क्या बन चुका है? मैक्सिमाइज। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से हमारी जो फाइल है वो फुल स्क्रीन हो जाएगी। उसके बाद है मिनिमाइज। क्या है? मिनिमाइज। जब भी हमें कोई फाइल हमारे टास्क बार पर लेके आनी हो, तो हम फाइल हो, फोल्डर हो, या कुछ और ऐप हमने ओपन कर रखी हो, किसी भी चीज़ को हमें मिनिमाइज़ करना है तो, या फिर टास्क बार पर लेके आना है, तो हम क्या करेंगे? उसको मिनिमाइज़ कर देंगे। जैसे मैंने ये मिनिमाइज़ कर दिया, ये देखो हमारे टास्क बार पर ये आ गया है भाई। इसको ओपन करने का एक तरीका है हमारे पास कि हम इस पर हम दोबारा क्लिक कर दें, या फिर हम क्या करें? ऑल्ट के साथ में टैब प्रेस करेंगे, तब भी हमारे पास ओपन हो जाएगी भाई। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये क्या है? जब भी हम कोई नई फाइल ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम आता है वो क्या आता है? डॉक्यूमेंट 1। अब और नई ओपन फाइल करेंगे हम। ये देखो भाई, मैं जैसे शॉर्टकट की से करता हूँ Ctrl+N से, तो देखो डॉक्यूमेंट 2 आ गया। अब और करता हूँ तो डॉक्यूमेंट 3 आ गया। यानी जितनी बार भी मैं नई फाइल ओपन करता चला जाऊँगा, उतनी बार हमारे पास ऐसे आएंगे डॉक्यूमेंट 1 2 3। जब ये कब तक होता है? जब तक हम कोई फाइल का या फिर डॉक्यूमेंट का कोई नाम नहीं सेव कर देते हैं, कोई नाम नहीं दे देते हैं, तब तक यही आएगा। जैसे मैं इस फाइल को कोई नाम दे दूंगा, अभी हम इसके बारे में, नाम वगैरह के बारे में या सेव करने के बारे में, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा भाई। ठीक है। तो आज हम सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो ये क्या है भाई? डॉक्यूमेंट 1 2 3 जो भी है, ठीक है, ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट नेम। क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट नेम। जब तक हम इसका नाम सेव नहीं करते किसी नाम से इस फाइल को, तब तक ये ऐसे ही आएगा। उसके बाद हमें 3 बटन दिखाई और दे रहे होंगे भाई। क्या? इनको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं भाई? क्विक एक्सेस टूल बार। ये हमारा MS वर्ड का लोगो है भाई। क्या है? ये लोगो है भाई।
अभी आप देखोगे ये हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है, इसमें हमारे पास 3 बटन दिखाई दे रहे हैं। ये जो 3 बटन दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 3 बटन क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार। ये हमारा सेव बटन है, ये हमारा अंडू है और ये हमारा रीडू है भाई, ठीक है। तो सेव का मतलब क्या होता है? जब भी हमें कोई फाइल है या कोई डॉक्यूमेंट है उसमें जो भी काम करना हम उसको कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको सेव कर देते हैं ताकि कल यूज़ कर सकें या फिर भविष्य में कभी भी यूज़ कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस फाइल को सेव कर लेते हैं भाई। और जब हमारे से, जैसे मैंने लिखा अभी कुछ भी, मैंने लिख दिया स्टूडेंट, क्या लिख दिया? स्टूडेंट, ठीक है भाई। अब मुझे लगा कि स्टूडेंट नहीं चाहिए मुझे, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको अंडू कर दूंगा भाई। ये देखो मैंने अंडू कर दिया, ये हट गया। अब फिर दोबारा से मेरे को लगा कि भाई चाहिए, तो रीडू क्या करता है, जो हमने अंडू किया है उसको वापसी लेके आने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? रीडू बटन का यूज़ करते हैं भाई। ये देखो, अब दोबारा से वापसी लेके आना हो तो हम क्या करेंगे? रीडू बटन का क्लिक कर देंगे। अच्छा, ये जो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कस्टमाइज। ये जो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार का ड्रॉप डाउन मेन्यू है, क्या है? ड्रॉप डाउन मेन्यू। इसमें हम जो हमारे पास टिक है वो हमारे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। हमें लगता है कि भाई हमें और भी ऑप्शन चाहिए, जैसे न्यू का ऑप्शन चाहिए, हम इसको टिक कर देंगे। देखो न्यू का ऑप्शन आ गया है, नया न्यू फाइल का आ गया है। हमें ओपन करने के लिए चाहिए हम, तो हम इसके ऊपर भी टिक कर देंगे। या फिर अभी मान लो जो सेव बटन है हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, हम इसको अनचेक कर देंगे। देखो सेव बटन यहाँ से जा चुका है। इसी प्रकार मान लो हमें ईमेल का चाहिए तो हम ईमेल पे क्लिक कर देंगे। या फिर हमें अंडू नहीं चाहिए तो इसके ऊपर अनचेक कर देंगे, ठीक है। या रीडू नहीं चाहिए, ठीक है। तो भाई अभी मैं दोबारा से जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट थे मैं उन्हीं को वापसी लेके आ रहा हूँ भाई, इनको हटा रहा हूँ। ये देखो भाई, ईमेल का और हटा देते हैं। ये हमारे पास 3 बटन थे भाई, क्या थे ये? 3 बटन थे भाई। तो ये समझ में आ गया होगा हम इसको कैसे कस्टमाइज़ करते हैं। आपसे कोई भी पूछ लेता है, एग्जाम वगैरह में पूछ लेता है या फिर वैसे पूछ लेते हैं क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कौन से बटन होते हैं, तो आप बताओगे सेव का बटन होता है, अंडू का बटन होता है और रीडू का बटन होता है हमारे पास। किसके अंदर? क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। अब ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, अगर मैं इस पूरी लाइन की कंप्लीट की बात करता हूँ, क्या मैं अगर इस कंप्लीट की बात करता हूँ यहाँ से लेकर और यहाँ तक मैं बात करता हूँ, तो इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलते हैं भाई? मेन्यू बार। ये जो लाइन दिखाई दे रही है इस पूरी लाइन को हम कंप्लीट क्या बोलेंगे? यहाँ तक मेन्यू बार बोलेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद अब हमें ये दिखाई दे रहे हैं फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है। ये सब क्या हमारे टैब है, क्या है भाई? टैब। यानी कि फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, ये सब क्या हमारे टैब हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने MS वर्ड ओपन किया हुआ है, तो अगर हम देखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कौन सा टैब ओपन होता है? बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास होम टैब ओपन होता है भाई, ठीक है। अगर मैं इस लाइन की बात करूं, होम टैब के जस्ट ये जो मेन्यू बार है, मेन्यू बार के जस्ट नीचे ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको हम बोलते हैं भाई रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। अगर मैं इस पूरी लाइन की कंप्लीट की बात करता हूं तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई? रिबन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिबन। अभी आप देखोगे कि इधर एक छोटा सा ग्रुप बना हुआ है, ये देखो इतना सा, इधर देखेंगे तो इतना इतना एक ग्रुप बना हुआ है, ये एक ग्रुप बना हुआ है, ऐसे ही ये भी एक ग्रुप बना हुआ है स्टाइल का, ठीक है। और इधर आप देखोगे तो एडिटिंग का भी एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है भाई। ये क्या हमारे ग्रुप है, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, ठीक है, स्टाइल ग्रुप है, और ये हमारा एडिटिंग क्या है? ग्रुप है, ठीक है भाई। मेन्यू बार के अंदर आप ये देखोगे कि हमारे पास 2 बटन और होते हैं। ये होता है हमारा मिनिमाइज रिबन और ये होता है हमारा हेल्प बटन, ठीक है भाई। ये जो मिनिमाइज जो बटन है, जब हमें रिबन को क्या करना हो? मिनिमाइज करना हो, तो मैंने आप लोगों को अभी बताया है ये जो पूरी लाइन है इसको हम कंप्लीट को क्या बोलेंगे? रिबन बोलेंगे। तो इसको हम जैसे हाइड करना हो तो हम क्या करेंगे? इस पर क्लिक कर देंगे भाई, हाइड रिबन। ये अपना हेल्प बटन है। हमें किसी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और हमारे पास एक नई विंडो आ जाएगी। इसमें हमारे पास जैसे स्टाइल है, मान लो हमें स्टाइल के बारे में कुछ जानना है तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे स्टाइल्स और सर्च पर क्लिक कर देंगे भाई। तो स्टाइल के जितने भी जो भी ऑप्शन हैं, जो भी हैं, आप इनको देख के यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
या फिर आपको मान लो होम के बारे में कुछ जानना है, तो जैसे होम पे क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करोगे, देखो ये होम के बारे में आ गया है भाई। ठीक है, तो ये क्या हमारा हेल्प बटन है भाई। अब हम बात करते हैं, ये जो हमारा वाइट एरिया दिखाई दे रहा है जिसमें हम कुछ भी टाइपिंग करते हैं, इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। क्या बोलते हैं भाई? डॉक्यूमेंट एरिया। ये जो हमारा जिसमें हम टाइपिंग करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट एरिया। ठीक है, आगे भाई समझ में। उसके बाद आप देखोगे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं रूलर बार। क्या बोलते हैं? रूलर बार। और इसको, ये भी क्या हमारा रूलर बार है। ठीक है, इसको हम स्केल भी बोल देते हैं भाई। क्या बोल देते हैं? स्केल भी। कैसे बोलते हैं? देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही आपके स्केल में मेजरमेंट रहती है भाई। ऐसे ही इसमें देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? स्केल भी बोल देते हैं। ठीक है, रूलर बार या फिर स्केल। अब ये काम क्या करता है? ये हमारे मार्जिन को सेट करता है। जो हमारा पेज होता है उस पेज के मार्जिन को सेट करता है। मार्जिन क्या होता है भाई? जो हम कुछ भी टाइप करवा के पेज हम प्रिंट करवाते हैं, तो आप देखोगे इधर लेफ्ट साइड में कुछ जगह छुट्टी होती है, कुछ ऊपर जगह छुट्टी होती है, कुछ नीचे जो जगह होती है वो छुट्टी हुई होती है। ठीक है, ये देखो इधर ये जो एरिया होता है, ये जो हमने सेट कर रखा है, ये इतनी जगह इसको पेज को छोड़ देता है भाई। ठीक है, ऐसे ही लेफ्ट साइड राइट साइड में भी जगह छुट्टी होती है। तो ये क्या हमारा मार्जिन सेट करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। जो जगह हमने छोड़ रखी है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं भाई। ठीक है, नीचे आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी, ये इस पूरी लाइन की हम बात कर रहे हैं। नीचे जो लाइन दिखाई दे रही है लास्ट में, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। स्टेटस बार किस लिए बोलते हैं? देखो यहाँ पर दिखा रखा है कि हमने कितने पेज टाइप कर रखे हैं। एक ही पेज टाइप कर रखा है जिसमें हमने कितने वर्ड टाइप कर रखे हैं? 2 वर्ड टाइप कर रखे हैं। हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं? इंग्लिश यूएस यूज़ कर रहे हैं। ये क्या हमारे डॉक्यूमेंट व्यू है। ये हमारा क्या है भाई? जूम फंक्शन है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। जूम से हम मैक्सिमम MS वर्ड के अंदर 500% तक हम इसको जूम कर सकते हैं भाई। कहाँ तक? 500% तक। ठीक है, और मिनिमम की हम बात करें तो मिनिमम हम इसमें 10% तक कर सकते हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको? ये देखो, ये क्या हमारा मिनिमम क्या है? 10% है। और अगर हम बात करें मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम जो होता है हमारा 500% तक होता है भाई, इससे ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा क्या है? स्क्रॉलर बार है। क्या है? स्क्रॉलर बार। ठीक है, और ये भी क्या हमारा? स्क्रॉलर बार है। ये क्या करता है? लेफ़्ट राइट करता है। ये पेज को अप डाउन करता है भाई। जैसे आप अपने फ़ोन में कोई फ़ोटो वगैरह खींचते हो, क्या करते हो? फ़ोन में फ़ोटो वगैरह खींचते हो। अब कोई भी पेज होता है वो अपने आप में 100% होता है भाई। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको? हो गई आपको? ये था हमारा MS वर्ड का इंट्रोडक्शन भाई। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आपको अगर समझ में आता है तो आप नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हो, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।